हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 8 द वर्ड्स यानी कि शब्द। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। अगर इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो ऑलरेडी चैनल पर हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे द वर्ड्स चैप्टर को। पोएम है, ये खूबसूरत सी पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। स्टिक एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, लाठी और पत्थर में ब्रेक माई बोन्स, मेरी हड्डी को तोड़ सकते हैं। लाठी और पत्थर मेरी हड्डियों को तोड़ सकते हैं। पुट वर्ड्स कैन आल्सो हर्ट मी, और जो शब्द हैं वो भी मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। अगर कोई कटु शब्द मुझसे कह रहा है तो वो भी मुझे क्या कर सकते हैं, वो भी चोट पहुंचा सकते हैं। यानी दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, चोट पहुंचाने के काम करती हैं। दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है पोइट ने। पहले तो बताया क्या कि स्टिक और स्टोन यानी लाठी और पत्थर ये हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जो शब्द हैं वो भी चोट पहुंचा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं आगे। स्टोन एंड स्टिक ब्रेक ओनली स्किन, जो लाठी और पत्थर हैं ब्रेक ओनली स्किन, वो केवल किस में जख्म देते हैं, किसको चोट पहुंचाते हैं, केवल स्किन को, केवल त्वचा को। वाइल वर्ड्स आर घोस्ट, लेकिन जो शब्द होते हैं वो भूत के समान होते हैं। दैट हॉन्ट्स मी, जो मुझे सताते हैं, जो मुझे परेशान करते हैं, जो मुझे तंग करते हैं। स्लैम एंड काप द वर्ड्स शॉर्ट्स फॉल, यानी शब्द जो होते हैं वो किसकी तरह चुभते हैं। अगर कोई शब्द बोल रहा है, कटु शब्द कह रहा है, वो किसकी तरह चुभते हैं, जैसे कि तलवार गिर गई हो कहीं पर, जैसे तलवार चुभती है, ठीक उसी तरीके से शब्द भी क्या होते हैं, शब्द भी चुभते हैं। एंड स्टिक इन साइड मी, और जो शब्द होते हैं वो तो मेरे अंदर चिपक कर रह जाते हैं। तलवार होती है वो बाहर चुभती है, ठीक है, लेकिन जो शब्द होते हैं वो अंदर तक जाते हैं, वो अंदर चिपके हुए रह जाते हैं। बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रो बोन्स, बैट और ईंट में एक थ्रो बोन्स, ये दर्द पहुंचाती हैं। कहाँ पर, हड्डियों में दर्द पहुंचाती हैं ये। यानी जो पत्थर हैं, लाठियां हैं, ये क्या करती हैं, पत्थर और लाठी क्या क्या पहुंचाती हैं, हड्डियों में दर्द पहुंचाती हैं। हड्डियों में दर्द होता है। आगे देखिए। बट वर्ड्स कैन मोटिफाई मी, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं, बट वर्ड्स कैन मोटिफाई मी, लेकिन जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, मुझे अपमानित कर सकते हैं। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार, यानी शब्दों का जो दर्द है उसने क्या कर दिया है, मतलब अपना घाव छोड़ दिया है। स्कार का मतलब होता है चोट के निशान, चोट के निशान छोड़ दिए हैं उसने। ऑन माइंड, किस पर छोड़ दिए हैं, माइंड पर। एंड हार्ट, दिल पर छोड़ दिए हैं। दैट्स टेंडर, जो कि बहुत ही कोमल है। यानी शब्द हैं ये ऐसे अपमानित कर देते हैं कि अपमानित करने के बाद वो अपना निशान छोड़ देते हैं। दिमाग से व्यक्ति वो बात निकाल ही नहीं पाता है। अगर किसी ने किसी को अपमानित कर दिया, अपमानित भरे शब्द कहे हैं, घाव तो ठीक हो जाता है। कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड, यानी अगर स्किन पर किसी ने लाठी मारी है, किसी ने पत्थर मारा है और उसे चोट लग गई है, कट लग गए हैं, तलवार चला दी है, उसके कट लग गए हैं, ब्रूशेस, खुरच गए हैं, वहां पर चोटें लग गई हैं। नाउ हैव हील्ड, वो तो अब ठीक हो गई हैं। इट्स वर्ड्स, ये शब्द हैं। चैट आई रिमेंबर, जो मुझे क्या है, जो मुझे अभी तक याद है। ये शब्द हैं जो मुझे अभी तक ध्यान है, मैं इन्हें नहीं भूल सकता हूँ। अगर किसी ने तलवार मारी है, ठीक है, पत्थर मारा है, ठीक है, तो उसके जो घाव होते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, भर जाते हैं। लेकिन जो किसी ने अपने शब्दों से हमें अपमानित किया है, कटु शब्द कहे हैं, बहुत ही भला बुरा कहा है, वो शब्द कैसे होते हैं, वो दिमाग में छा जाते हैं, ठीक है, वो आपको तंग करते रहते हैं, उन्हें आप नहीं निकाल सकते, उनके घाव कभी भी भरते नहीं हैं। तो ये इस पोइम से हमें ये शिक्षा मिलती है। बैरी वेड की ये पोइम थी। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, कि कभी किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। हमें एक एम्पैथी की भावना होना चाहिए। एम्पैथी का मतलब समानुभूति। क्या होता है ये एम्पैथी, मतलब अगर हम किसी से कोई शब्द कहने जा रहे हैं, भला बुरा कहने जा रहे हैं, तो हम ये सोच लें कि अगर ये शब्द जो मैं इसे कहने जा रहा हूँ, अगर ये शब्द कोई मुझसे कहेगा तो मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो शब्दों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, पोइम बहुत ही अच्छी पोइम थी। इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो हम अगले लेक्चर में इसको लेकर आएंगे। चैनल से जुड़े रहें। पोइम पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।